विवाद जारी है और अब छात्रों को दो विकल्प दिए गए हैं। छात्रों को एनटीए ने यह कहा है कि या तो आप बिना ग्रेस के जो आपका मार्क्स है उसको आप एक्सेप्ट करें, या नहीं तो जो परीक्षा आयोजित हो रही है 23 जून को, उस परीक्षा में आप भाग लें और 30 जून को जिसका रिजल्ट आने वाला है उसके लिए आप तैयार हैं। हमारे साथ पटना से हमारे बिहार संपादक एसके राजीव भी जुड़े हुए हैं। एसके राजीव, आपको आवाज मिल रही है हमारी? बिल्कुल एसके राजीव, देखिए नीट परीक्षा पूरी तरीके से विवादों में है और फिलहाल जो छात्रों की मांग है वो ये है कि परीक्षा रद्द हो जाए। अभिभावक लगातार ये मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी इस पर रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और 8 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है। फिलहाल काउंसलिंग जारी रहेगी, एडमिशन जारी रहेगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन आप जिनके साथ मौजूद हैं उनसे ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ है और कितना इसमें दम दिखता है। देखिए नवीन, दरअसल में इस वक्त हम बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है और अभी तक 17,000 बच्चों को डॉक्टर बना चुका है ये संस्थान। गोल का मतलब ही होता है लक्ष्य, टारगेट। तो अपने टारगेट को ये लोग पूरा फिक्स किए रहते हैं और उसमें सक्सेस भी करते हैं। तो बिपिन जी हैं, डायरेक्टर हैं गोल के, अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बिपिन जी, पहला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि धांधली कहाँ पर हुई जो इतना बखेरा खड़ा हुआ है? धांधली की बात अगर की जाए तो सिलसिलेवार ढंग से अगर समझा जाए तो शुरुआत तो वहीं से हो जाता है कि 2 दिन के लिए जो विंडो ओपन हुआ था वो किन के लिए ओपन हुआ था। अगर इसकी जांच यहाँ से शुरू होती है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा राज पता चलने वाला है। इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हो सकता है कि इसमें कुछ बातें अधूरी भी हो, लेकिन 2 दिन के लिए अचानक ये विंडो किसी इन्फॉर्मेशन के बगैर ओपन होता है और वहाँ से शक का दायरा बढ़ता है। एग्ज़ामिनेशन 5 तारीख को था, 5 मई को। उसके सेकंड डे जो सारे न्यूज़पेपर पे और माध्यम से न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि क्वेश्चन पेपर लीक है, बहुत बड़े पैमाने पे लीक हुआ है और पकड़े गए हैं लोग, अरेस्टिंग हुआ है। क्वेश्चन पेपर जो पकड़ा गया है उसका मिलान भी किया गया, कुछ जले हुए क्वेश्चन पेपर भी आए। इसके बाद शास्त्री नगर थाना में ये सारा मामला था। वहाँ पे एफआईआर होता है, अरेस्टिंग होता है और उन लोगों का कन्फेस लेटर भी है कि सब कन्फेस किया है कि हाँ कैसे रात में रटवाया जाता है क्वेश्चन पेपर। और उसके बाद शास्त्री नगर थाना सारे दस्तावेज ईओयू को सौंप देती है। ईओयू ने एनटीए से क्वेश्चन मिलान के लिए मांग किया और अभी तक उनको सपोर्ट नहीं मिला, जहाँ तक हमें जानकारी है। तो यह शक का दायरा को बढ़ाता है। यहाँ तक तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि नीट ने दूसरे दिन 6 तारीख को उन्होंने कह दिया कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, तो हम लोग भी मान लिए और बच्चे भी मान गए कि ठीक बात है। इन्होंने एक एजेंसी के साथ शायद कराया होगा ये सर्वे और समझा होगा कि पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन शक जो है यकीन में तब बदला जब नीट का रिजल्ट आता है। और नीट का रिजल्ट भी आता है तो 10 दिन पहले आ जाता है, जब इलेक्शन का गहमा गहमी है, जिस समय सारे लोग रिजल्ट्स पे, इलेक्शन के रिजल्ट्स पे लगे हुए थे, सारी मीडिया। उसी बीच में आहिस्ते से नीट का रिजल्ट आ जाता है और शायद ये नहीं पता चलता अगर उस नीट के रिजल्ट में धांधली का बदबू नहीं आ रहा होता। एक तो ये दिखा कि 67 बच्चों ने 720 मार्क्स स्कोर किए हैं, जो अबाउट इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट उसमें भी अगर आप आगे बढ़ें तो देखेंगे कि एक सेंटर पे 8 बच्चे में से 6 बच्चे 720 नंबर लाते हैं और 2 ऐसे हैं जो 718 और 719 नंबर लाते हैं। पटना के सेंटर की बात कर रहे हैं आप? ये हरियाणा का सेंटर है, जहाँ पे एक सीरीज में एक साथ 8 बच्चों का ये मार्क्स आ रहा है, 720, 718 और 719। 720 आ सकता है, 718, 19 तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, ये मार्क्स ही नहीं हो सकता है। और यहाँ से जब आवाज़ उठने लगी बच्चों का, एक्सपर्ट का, सबका, और बहुत सारी चीज़ें जब सोशल मीडिया में और नीट के पास जब फैक्स किए गए, फ़ोन किए गए, मेल किए गए, तो नीट ने, एनटीए ने रात में लगभग 2 बजे के आसपास उसका एक नोटिस आता है, नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें उन्होंने ये बताया कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से उस फार्मूला को लगाकर जिन बच्चों का टाइम कम मिला था वो कम टाइम मिलने वाले बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। और इस प्रकार देखा गया कि जिनका 630, 36, 35, 40 आ रहा था
ये 720 के आसपास पहुंच गए बच्चे, और इसमें बड़ी संख्या थी। इन्होंने कहा कि 1563 बच्चे ऐसे जिन्हें ग्रेस दिया गया है, लेकिन 1563 बच्चे ही कैसे होंगे? पूरे भारतवर्ष में जो टाइम कम मिला है वो 1563 को आपने कैसे डिफाइन किया? इसके पहले भी ग्रेस मार्क का प्रोविजन था क्या, क्योंकि आप तो लंबे समय से संस्थान चला रहे हैं? ग्रेस मार्क्स नीट में कभी नहीं, मेडिकल एंट्रेंस में, आईआईटी में कभी नहीं हुआ है। 2018 में क्लैट में हुआ था, क्योंकि वो ऑनलाइन का एग्जामिनेशन था। वहाँ तो फ्रैक्शन ऑफ मिनट सेकंड सब पता चलता है कि कौन कितना देर से है, कौन, वहाँ टाइम कैलकुलेशन हो सकता है। लेकिन कैमरे को देखकर आप टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? और एक सेंटर थोड़ी है, पूरे भारत में इतने सारे सेंटर्स थे। आपने मात्र 6 सेंटर की बात कही है, 6 ही सेंटर पे 1563 बच्चों की बात आपने किया है, तो ये नाइंसाफ़ी है। सारे बच्चों को जस्टिस मिलना चाहिए था। बात आगे बढ़ी, बच्चे का प्रदर्शन शुरू हो गया, और ये सब चीज़ें आने के बाद एनटीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जांच आयोग बनाया, अपना जांच कमेटी बना उनका, उस जांच कमेटी में जो चेयरमैन थे एनटीए के, वही बने अध्यक्ष। तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क निकल के, शायद जांच कमेटी थी, जो भी जांच कमेटी थी उसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो एनटीए के चेयरमैन रहे हैं प्रदीप जोशी, उन्हें बनाया गया था। क्वेश्चन और बच्चों का जो विरोध था वो बंद नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, बातें और भी आगे बढ़ी। अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, मामला तो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने कल जो आया था डिसीजन, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी पवित्रता पे क्वेश्चन मार्क, मतलब इनके शुचिता पे क्वेश्चन मार्क्स, ये सही तरीके से नहीं हुआ है और एनटीए की पवित्रता हुई है। बच्चे परेशान हैं और इसका जवाब उन्होंने एनटीए से मांगा। एनटीए से जो जवाब मांगा गया है, इस बीच में अगली सुनवाई, जो पेपर लीक पे सुनवाई होना है, वो 8 जुलाई को तय किया गया। इस बीच में आज का जो फैसला है, इसमें एनटीए ने ये स्वीकार करते हुए जो भी अपनी दलीलें पेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ सामने जो डिसीजन सामने आया उस पर कि जो 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है, इन बच्चों को दोबारा एग्जामिनेशन लेना है, और उसके तिथि भी आ गया है 23 जून को। लेकिन ये 1563 बच्चे कौन है जिसके बारे में सिर्फ एनटीए के पास इंफॉर्मेशन, एनटीए ने बोला है। अब वो 1563 है, इससे ज़्यादा है, इससे कम है, ये कैसे आम लोगों को पता चलेगा? क्योंकि हर एक स्टेप एनटीए का ऐसा सस्पेक्टेड है कि बच्चे, टीचर्स कोई भी विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या सही हो सकता है। तो बच्चों का तो डिमांड है कि जिस तरीके से क्वेश्चन की इतनी बड़ी धांधली हुई है, इस पर एक कमेटी बने और सीरियस जाँच होना चाहिए, और जितना जल्द हो सकता है इस पे डिसीजन आए, ताकि बच्चे का अंदर में जो संशय है वो संशय दूर हो सके और उन्हें लगे कि हमें इंसाफ मिला है। अभी इंसाफ जो मिला है वो बहुत अधूरा है। लेकिन जी धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान आया है, जो भी मंत्री बने हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई एनटीए ने जो एग्ज़ाम लिया है उसकी सूचिता पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं और सरकार की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो आज वर्डिक्ट आता है उसमें सिर्फ 1563 बच्चों को ही चिन्हित किया जाता है और कहा जाता है कि भाई 23 को आप एग्ज़ाम लीजिए और 30 जून तक आपको रिजल्ट देना है। आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में जो 24 लाख या 28 लाख बच्चे जो अपीयर हुए थे, उनके भविष्य पर एक बड़ा ग्रहण लग सकता है? 23 लाख से ज़्यादा बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख लगभग उसमें फॉर्म भरे थे। निश्चित रूप से अब देखिए, अगर सरकार ये कह लेती है बिना जांच के कि नहीं क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है और शुद्धता पे क्वेश्चन नहीं उठाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी पवित्रता भंग हुई है, तो फिर अब कोई भी इस पर कोई भी सरकार कमेंट करती है तो मुझे लगता है सरकार को एक बार फिर से इसमें मूल्यांकन करना चाहिए, समझना चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए। और पटना में क्वेश्चन पेपर जो आउट हुआ उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है। जितने लोग पकड़े गए हैं, वो डस्टर गाड़ी और इतने सारे सामान और मोबाइल और क्वेश्चन पेपर और सारे पोर्टल्स पे उसके प्रूफ्स हैं, तो उस पर क्यों नहीं जांच हो रहा है? क्वेश्चन तो यहीं पे है। और यही सब पे जब ऐसे ऐसे जब बयान आ रहा है तो बच्चों में रोष उत्पन्न हो रहा है। यही बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि अगर यही हुआ तो हम लोग क्यों तैयारी करें, नेक्स्ट ईयर नीट में भी ऐसे ही होगा, फिर हम लोग का सीट लूट लिया जाएगा, तो हम लोग को तो तैयारी ही नहीं करना चाहिए। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो 650 मार्क्स लाकर अपना कॉलेज नहीं पा रहे हैं,
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना था। एवरेज बच्चे ज़्यादा होते हैं जो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। हमारे यहाँ तो 80% बच्चे साधारण परिवार से निकल कर आने वाले होते हैं। अब इन बच्चों को दोबारा तैयारी करने के लिए न सिर्फ पैसा बल्कि आत्मविश्वास की भी ज़रूरत है, और ये दोनों चीज़ें टूटा हुआ है। पैसे से तो पहले ही कमज़ोर थे, अब आत्मविश्वास भी टूट गया। और आत्मविश्वास तब टूट जाता है जब सरकार के ऐसे बयान आते हैं बिना जांच के। तो निश्चित रूप से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। आखिर किससे सुनाए इंसान जाकर? ये बच्चे क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, हम लोगों से आकर पूछ रहे हैं कि सर हम अपनी बातें किससे सुनाए, कौन सुने? अगर सरकार ही ऐसे बिना जांच का ही निर्णय ले रही है, सुप्रीम कोर्ट ने आधा अधूरा अगर डिसीजन दे दिया, तो हर जगह पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का तो कोई सॉल्यूशन और कोई सही जवाब नहीं मिल रहा है बच्चों को। तो बच्चे परेशान हैं, तनाव में हैं, और देख लीजिए बच्चे सुसाइड कैसे कर रहे हैं। हम लोग तो हालांकि बच्चों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमारे हर सोर्स से बच्चों को समझाने की कोशिश हो रही है कि अभी धैर्य रखें, बातें आगे बढ़ रही है। सरकार हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हमारी बातें जब उनको समझा दी जाएगी और वो समझ लेंगे तो हो सकता है हमें सही और उचित फैसला मिल जाए और सही इंसाफ मिले। तो बच्चों को अभी धैर्य रखना चाहिए। आपके माध्यम से बस इतना ही बताऊंगा। वो जितने धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे उतना ही बेहतर इसके रिजल्टेंट आने की संभावना बनेगी। अगर बच्चे ऐसे टूट जाएंगे तो वैसे कंडीशन में सारे उसके पेरेंट्स का जो सपोर्ट मिल रहा है वो पिछड़ जाएगा। इसके बाद जो संस्थान के लोग लगे हुए हैं उनका मनोबल गिरेगा। फिर इस प्रकार से आगे की लड़ाई हम हार सकते हैं। तो बच्चों को बस इतना ही कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि वो अभी बिल्कुल गंभीर होकर के और वेट एंड वॉच में रहें कि देखें कि क्या हो रहा है आगे, और जो कुछ गलत होगा उसकी आवाज़ उठाने के लिए आप सारे मीडिया एक साथ सपोर्ट कर रही है, सब लोग सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है 2015 वाली बात हो सकती है। 2015 में भी क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था और इसको कैंसिल किया गया था। 2004 के पीटी कैंसिल हुआ था। तो जब प्रूफ फाइनल हो जाए और जब जो उस तरीके से जांच और ऑनेस्टली जांच होता है तो रिजल्ट सामने आता है और बहुत सकारात्मक रिजल्ट सामने आता है। इसलिए बच्चों से मेरा अपील है कि धैर्य बनाकर रखें और वेट करें, देखते हैं क्या होता है। ऐसे 8 जुलाई को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो आज का वर्डिक्ट आया है, इसके बाद भी एक रे ऑफ होप है आप लोगों के भीतर? देखिए, हमें जो आज तक हमने देखा है कि भारत का जो न्याय प्रणाली है और जो व्यवस्था है और कोर्ट है, उस पर हम लोग को विश्वास है। हमें लगता है कि जब उनके पास प्रूफ मिलेगा तो निश्चित रूप से हमें उस पर जो इंसाफ मिलना है वो मिलेगा। अब प्रूफ इकट्ठा करने के लिए जिस एजेंसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है वो कौन है, ये सरकार तय करे। यदि सरकार संजीदगी से इस पे विचार करे और इस पे काम करना शुरू करे तो निश्चित रूप से हम सुप्रीम कोर्ट और किसी भी कोर्ट पे हमें बहुत भरोसा है, शायद हम लोगों को इंसाफ मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि भाई काउंसलिंग को नहीं रोका जाएगा, तो अगर काउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा फिर तो कोई इसको बचता नहीं है। काउंसलिंग नहीं रोकने का जो फैसला है वो शायद अपने सोच के साथ या क्या सोच के साथ ये लिया गया है, लेकिन हकीकत तो यही है कि एक बार काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, बच्चों का जो विरोध है वो रुकेगा और फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब तक ये ठंडे बस्ते में जाए उससे पहले सुप्रीम कोर्ट खुद से संज्ञान ले और इसको जितना फास्ट हो सकता है फास्ट ट्रैक से इसका फैसला सुनाए, ताकि ऐसी गलती करने वाले व्यक्ति दूसरी बार ना करें। सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो मेरे जहन में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगर काउंसलिंग की शुरुआत होती है और फिर आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट यह भी आदेश दे रहा है कि भाई 23 को आप एग्जाम लीजिए, 30 तक उसका रिजल्ट दीजिए, तो फिर वो जो 1563 बच्चे हैं उनका जो मार्क आएगा और इधर काउंसलिंग अगर स्टार्ट हो जाती तो फिर उन बच्चों का क्या होगा? और उसको नेक्स्ट सेकंड काउंसलिंग जो होता है उसमें उनका फिर मार्क्स के साथ अटैच कर दिया जाएगा। वो तो हो सकता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मान लिया कि फिर वो 720 नंबर ले आए और इस तरफ अगर कम नंबर लाते हैं लोग, उनको कॉलेज मिल जाता है, टॉप लेवल लाएंगे और अगर वो पिछड़ जाएंगे तो ये कॉम्प्लिकेशन नया क्रिएट करेगा, ऐसा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ तक काउंसलिंग की प्रक्रिया को थोड़ा सा होल्ड करा जाएगा, या इनके द्वारा एनटीए के द्वारा उसको रोका जाएगा, ताकि फाइनल जो उनके रिजल्टेंट आए वो उन बच्चों को भी शामिल करके आए। ऐसा करा जाएगा, मुझे ऐसी संभावना दिखती है। एक और महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अभी अगर काउंसलिंग की शुरुआत होती है तो उसमें मार्क
क्या जाएगा, उसका जो अपर लेवल है वो क्या जाएगा और लोअर लेवल क्या रहेगा? नहीं, अभी इन 1563 कौन से बच्चे हैं, ये तो सूचना उनके तरफ से मिला है कि 1563 को हमने दिया था ग्रेस। अच्छा। कितने को ग्रेस मिला है ये कहाँ किसी को पता है। ये 1563 को दिया या 5000 को दिया, इससे ज़्यादा कितने को दिया, ये तो सूचना हम लोगों के पास नहीं कहा जा है। रहा है कि जो 67 टॉपर बच्चे हैं उसमें लगभग लोगों को ग्रेस दिया गया है। देखिए, कुछ बच्चे तो 720 में 720 लाए होंगे और मेरिट से लाए होंगे, इस बात में भी कोई शंका संदेह नहीं है। लेकिन 67 बच्चे नहीं हैं, वो तो निकल कर आ जाएंगे। हो सकता है 615 भी हो, 610 भी हो, 65 भी हो, 700 भी हो। तो कई मार्क्स पे बच्चे दिखेंगे जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं अलग अलग तरीके से। तो वो कौन है, कितने हैं और कैसा स्कोर करने वाले हैं, इस पे तो अभी वाइल्ड गेस करना पॉसिबल नहीं है। वेट कर सकते हैं हम लोग, उसका इंतज़ार कर सकते हैं। अब तो सामने बस यही है कि जो वो कह रहे हैं उन्हीं की बातों को सुनना है। हमारी बातें तो सुनी ही नहीं जा रही है ना। बच्चे चिल्ला रहे हैं, कहाँ असर पड़ रहा है। वो तो कह रहे थे कि जिस दिन एग्ज़ामिनेशन का पेपर लीक होता है, सेकंड थर्ड डे डिसीजन आ जाना चाहिए था। अगर लीक हुआ और आप बहुत संजीदगी से, बहुत आप चाहते हैं कि हम फैसला सही जस्टिस करें, सही न्याय हो बच्चों के साथ, तो आपको तीसरे दिन एक्शन लेना चाहिए था। आप तो हमेशा छुपाते रहे कि नीट का पेपर ही नहीं लीक हुआ है और उस पर आज भी जांच करने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन के लिए जो विंडो ओपन किया गया, वो कौन थे, कहाँ से किया गया, किन के लिए किया गया। अगर वहाँ से जांच शुरू हो तो पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं इसमें। एक सीरीज में कैसे आ जाता है, सेम सीरीज आता है, एक सेंटर मिल जाता है। अच्छा, एक जगह पे उनकी गलती पकड़ में आ गई तो कितने जगह गलती उन्होंने किया है, सब पे जांच होनी चाहिए ना। एक ही जगह पे गलती पकड़ के आप उसी पे फैसला सुना देते हैं और लगता है कि बस यहाँ पे फाइनल हो गया सारी चीज़ें। जो कॉन्स्पिरेसी हुआ है वो कई जगहों पे हुआ है। जब जांच एजेंसी इसमें सामने आएगी तब जाकर पता चलेगा कि कौन कौन से बिंदु पर और किस किस लेवल पर और कितना बड़ा पैमाने पर यह धांधली हुआ है। और जब तक ये सारे पॉइंट्स निकल कर नहीं आ जाए, जब तक सारे बिंदुओं पे स्पष्टता नहीं आ जाती है, तब तक तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे और नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे लेकिन सब संशय में देंगे, सस्पेक्टेड रहेंगे कि पता नहीं रिजल्ट होगा नहीं होगा, क्या होगा। 100 तरीके का क्वेश्चन आएगा। जी, कहा यह जा रहा है कि जो कॉन्स्पिरेटर हैं उसमें कई जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बड़ी भूमिका है इसमें। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यह हर बार होता है। मुझे तो लगता है कि देखिए, कानून अगर कमज़ोर है ना तो उसका फ़ायदा लोग उठाते हैं। इतना मजबूत कानून होना चाहिए कि गलत करने वाले लोग कभी सपने में न सोचे कि ये गलती हम फिर से दोबारा करेंगे। और आज एक बार थोड़ी ही हुआ है क्वेश्चन पेपर लीक, एक एग्जामिनेशन का ही नहीं हुआ है। कितने सारे एग्ज़ाम का आए दिन हम लोग सुनते हैं पेपर लीक पेपर लीक। भाई पेपर लीक तो बच्चे क्या करें फिर, बच्चे कैसे पढ़ाई करें और किस मोटिवेशन के साथ करें। उनको तो पहले से ही पता है कि एग्ज़ामिनेशन में जिसमें जा रहे हैं वो अलग अलग तरीके से सीट बांटे जाते हैं, यहाँ का जो व्यवस्था है उसके हिसाब से। उसके अलावा पेपर लीक भी अगर हो जाएगा तो कौन से रैंक पे बच्चे जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये। तो हमें लगता है कि एक तो तरीका ये है और इमीडिएट सरकार को एक्शन लेना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं और फैसले बड़े फास्ट लिए जाते हैं। तो हमें लगता है कि बच्चों के भविष्य के लिए नहीं किया जा सकता है। इतना सेंसिटिव मैटर पे इतना आराम से चुप्पी साधे हुए हैं सब लोग, क्यों नहीं बोल रहे हैं। अगर नहीं आप बात कर रहे हैं तो बच्चे तो संशय के दायरे में रहेंगे। तो सवाल उठा रहा है, राहुल गांधी ने तो कहा है कि मैं सदन के भीतर सवाल उठाऊंगा। आप उठाएं, आप सामने आएँ और इस पे आप एक मजबूत विपक्ष के तौर से आप बात करें। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और जो अभी सत्ता में हैं उन्हें भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या हमें करना है निर्णय। मेरा मानना है कि एक तो कानून बनना चाहिए, बहुत मजबूत कानून बनना चाहिए, बहुत हो गया और हर साल होता है। और अगर इस बार क्वेश्चन पेपर लीक पे अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो मुझे विश्वास है आने वाले समय में बच्चे तैयार नहीं हो पाएंगे अपने आप को डॉक्टर बनाने के लिए। और सबसे ज़्यादा इसी में क्यों होता है, यूपीएससी में हमने तो नहीं सुना, आईआईटी में एक बार हुआ था बहुत पहले, उसके बाद जो एक्शन लिया उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा देने के लिए। तो आपका अगर अपना पार्ट कमज़ोर है तो फिर कहीं ना कहीं से उसके फ़ायदे दूसरे उठाएंगे। कानून मजबूत होना चाहिए। और एक तो और विकल्प सामने निकल कर आता है कि एग्ज़ामिनेशन अगर 2 फेज में हो जाए
क्योंकि 24 लाख बच्चों को टेस्ट लेना और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टेस्ट लेना, ये सचमुच में बहुत बड़ा चैलेंज है। ये आसान काम नहीं है। एनटीए हो या कोई भी एजेंसी आएगी, कल ऑल इंडिया पीएमटी के नाम से चलता था, सीबीएसई उसको कंडक्ट करती थी, उसके पास भी क्वेश्चन पेपर लीक हुए, तब उसको हटा दिया गया। नई सरकार आई और उसने कहा कि नहीं, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यही करेगी इस एग्जामिनेशन कंडक्ट। तो शुरुआत में तो अच्छा हुआ सब कुछ, लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें इसमें बीच में आया तो देखिए इसका कॉन्स्पिरेसी किस लेवल पे निकल कर आ रहा है। तो 2 फेज में अगर एग्जामिनेशन हो, सचमुच में अगर चाहते हैं फेयर एग्जामिनेशन हो, तो 2 फेज में होना चाहिए। पहली बार में 24 लाख बच्चे दें, लेकिन उनमें से जो 1.5-2 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन के साथ आप सही तरीके से बिल्कुल फेयर एग्जामिनेशन आप उनका लें। अब देखिए कि वहाँ से कितना फिल्टर्ड होकर और कितना ऑनेस्ट बच्चे निकल करके आते हैं, जो उन बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। और समाज के यही तो धरोहर हैं, हमारे राष्ट्र के यही धरोहर बनेंगे। तो ऐसे बच्चे को हम सेलेक्ट करके ना भेजें जो योग्यता उस लेवल पे नहीं रखते हैं, और बाकी इससे दूसरे बच्चे भी प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ पे गंभीर होना होगा, हर किसी को गंभीर होना होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि अब इस फैसले के बाद या इस बार का जो नीट का रिजल्ट आया है, इसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी गुणवत्ता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है और उसकी गुणवत्ता घटेगी आने वाले दिनों में? कौन सी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं आप? जो एनटीए की बात कर रहे हैं आप, उस पर तो लग चुका है पहले ही से लग चुका है। आप विश्वास नहीं कर रहे हैं बच्चे? पहले भी लग चुका है। इस बार की बात मैं कर रहा हूँ। अगर इस बात की बात करें, आगे की बात आप कर रहे थे, तो इस बार से ही लग चुका है कि बच्चे जिस तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं उस पर कोई भी जवाब, ठोस जवाब नहीं आ रहा है, संतोषजनक जवाब नहीं है। तो बच्चे तो पहले ही से उनके गुणवत्ता पे क्वेश्चन मार्क उठा चुके हैं इसी साल, क्वेश्चन पेपर लीक होने के साथ साथ। उसके बाद 4 तारीख को पहले से रिजल्ट अगर 10 दिन पहले आ गया। अच्छा, एक और बातें निकल कर आई कि इनके पास 10 दिन पहले एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स पब्लिश करने के लिए, इतना फास्ट होने के लिए सब कुछ था। और 4 तारीख ही क्यों? 4 ही तारीख क्यों चूज किया? लेकिन ये नहीं हो सकता था कि जिसे आपने ग्रेस मार्क्स दिया था उनके बारे में एक सूचना पहले हम लोग को ड्रॉप कर देते, हम लोग के पास रखते। ना तो आपके प्रोस्पेक्टस में इन चीज़ों का वर्णन कहीं चर्चा है, ना ही कुछ किसी को जानकारी। हम लोग को भी जानकारी नहीं था कि नीट में कभी ग्रेस मार्क्स भी आया होगा, किसी को कोई जानकारी नहीं था, पहले कहीं हुआ नहीं था। क्लैट के बारे में सुना था, लेकिन उसको हम लोगों ने इग्नोर किया क्योंकि वो तो ऑनलाइन का होता है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे मैच हो सकता है। यदि वो पहले से सूचित कर देते और एक बच्चों को नोटिस जारी करते कि जिन बच्चों का समय घटा है सब अपने अपने रोल नंबर वगैरह दें और हम सबका कैमरे से जांच करेंगे, तब ना इक्वलिटी की बात होती है। तो बच्चे तो पहले ही क्वेश्चन उठा चुके हैं एनटीए के ऊपर। अब एनटीए को जवाब देना चाहिए, ठोस जवाब देना चाहिए। ये हर बार जो जवाब मिल रहा है बहुत संतोषप्रद नहीं है ये, और बच्चे परेशान जो हैं वो सब समझ रहे हैं। सब लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, और आजकल के सोशल मीडिया वाले बच्चे हैं, इनको 1 मिनट में सूचना मिल जाता है कि क्या गलत और क्या सही है। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। आखिरी सवाल है, बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल मैसेज यही है कि आप अपने धैर्य को बनाकर रखें, आप वेट एंड वॉच में रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर आप टूटेंगे तो फिर आपके साथ बहुत सारे लोग टूट जाएंगे। तो अभी तो धैर्य बनाकर रखें सभी, और इंतज़ार करें, फैसले का इंतज़ार करें विश्वास के साथ। जो होगा उसकी लड़ाई फिर हम लोग लड़ेंगे, फिर आगे चलेंगे। अपनी बात रखने का तो मेरा अधिकार है ना, हमारा राइट है, हम अपनी बातें रखेंगे। रिजल्टेंट जो आएगा उसको फिर स्वीकार करना होगा। अगर यही स्वीकार करना होगा तो देखा जाएगा फिर आने वाले समय में। चलिए, विपिन जी हैं, गोल के डायरेक्टर हैं और अपनी बातों को रख रहे थे। ओवर टू स्टूडियो, नवीन।